हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं हम। लिविंग थिंग्स होती है सजीव वस्तुएं। क्या होती है? सजीव वस्तुएं। और नॉन लिविंग थिंग्स होती है निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं कौन सी होती है? किस चीज़ों से हमें पता चलता है कि सजीव वस्तुएं? किन चीज़ों से पता चलता है? मूवमेंट से, ग्रोथ से, ब्रीथिंग से, फीलिंग से, फीडिंग से और रिप्रोडक्शन से। इन 6 चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते ही हो, जैसे आपकी टेबल, चेयर, जो और ये जो टेबल, चेयर जो काम नहीं करती है, जैसे हॉस्पिटल किसी का घर, ये काम करती है क्या? नहीं ना। नॉन लिविंग थिंग वो होती है जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पाई जाती है, वो सारी क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग। या डायरेक्ट हम समझने की कोशिश करें तो लिविंग थिंग सिर्फ 3 होती है। कौन होती है? सिर्फ 3 होती है। एक तो ह्यूमन बीइंग होती है, और एक होती है हमारे प्लांट्स, और एक होता है एनिमल्स। ये 3 चीज़ें होती है। चलो हम चैप्टर 1 करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी थिंग्स अराउंड यू। यू मस्ट हैव सीन, आपने बहुत देखा होगा, थिंग्स बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अराउंड यू, आपके चारों ओर। अराउंड मीन्स चारों ओर, आपने अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। दीज थिंग्स आर मेनली 2 थिंग्स, 2 टाइप्स। आपने ये चीज़ें जो होंगी वो 2 तरीके की होंगी। कौन सी? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल क्या होती है? आर्टिफिशियल वो होती है जो हम बनाते हैं, जैसे मशीनरी हुई, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती है? नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हम जो बनाते हैं। और नेचुरल वो होती है जो प्रकृति देती है हमें। नेचुरल नेचर से हमें मिलता है, जैसे नेचर से हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, हमें एनिमल्स मिलते हैं, हम आते हैं नेचर से तो आते हैं। हमने किसी ने बनाया थोड़ा है, किसी ने बनाया क्या? रोबोट थोड़ा है हम, हमें तो नेचर से तो मिले हैं। तो ये हवा हुई, ये सारी चीज़ें, बारिश, पानी, ये सारी नेचर से मिलती है। तो ये क्या होती है? नेचुरल थिंग्स होती हैं। तो नेचुरल थिंग्स के ही टाइप होते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, नेचुरल थिंग्स के टाइप क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। यस, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं? देखो, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग, मानव लोग, एनिमल्स जानवर होते हैं, बर्ड्स पक्षी जो आप जानते हो, बर्ड्स, एंड प्लांट्स भी होते हैं। अब आप बोलोगे मैम प्लांट्स कैसे होते हैं? तो हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से हमने क्या किया है, लिविंग थिंग्स में इसको डाला है। क्योंकि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स तो हमारे चलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, तो फिर प्लांट्स किस होंगे? हम आगे पढ़ेंगे इसको। दे आर फुल ऑफ लाइफ, उनके पूरा जीवन काल होता है। इन सारों चीज़ों का क्या होता है? जीवन काल होता है। हम भी तो एक जीवन काल, हम भी तो जीते ही है ना। एक एनिमल्स के भी एक क्या होती है? एक वो जन्म लेते हैं, फिर बाद में कुछ टाइम तक रहते हैं, और उसके बाद में वो उनके डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं वो। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी जीवन काल नहीं होता, कोई भी कुछ भी नहीं होता। वो लोग क्या होते हैं? सिर्फ हमने बनाया, टूट गए, एक टाइम तक वो क्या चलते हैं, बस ये होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। थिंग्स आर रॉक्स, ये क्या होती है? पर्वत होती है, चट्टानें होती है, सॉइल मिट्टी होती है, वाटर पानी होता है, एयर हवा होती है, कोयला होती है, बस, कार, एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती है। दे हैव नो लाइफ, उनका कोई भी जीवन काल नहीं होता है। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के फीचर्स कौन कौन होते हैं? मतलब हमें पता कैसे चलता है कि लिविंग थिंग्स है? तो हमें 6 चीजों से पता चलता है। मूवमेंट से, बोलिए एक बार, मूवमेंट से, ग्रोथ से, ब्रीथिंग से, फीलिंग से, फीडिंग से और रिप्रोडक्शन से। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। अब हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। मूवमेंट, ऑल द लिविंग थिंग्स शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट। ऑल द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती है, जो सजीव वस्तु होती है, शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट, वो क्या करती है? विशेषताएं दिखाती है, मूवमेंट की, गति होने की विशेषताएं दिखाती है। मतलब उनमें यदि वो लिविंग थिंग है, यदि कोई चीज़ लिविंग थिंग है, हमें देखना है कि लिविंग है नॉन लिविंग है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में विभाजित करना है। तो हम कैसे करेंगे उसमें? कि हम देखेंगे पहले कि उसमें मूवमेंट की क्रिया होती है या नहीं होती है, मूवमेंट गति होती है या नहीं होती। गति क्या होती है? एक दूसरे से इधर से उधर जाना, जैसे हम चल के जाते हैं, हम चल के जाते हैं, एनिमल्स चल के जाते हैं, वैसे। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर, दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल क्वालिटी, ये व्यावहारिक क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। मूवमेंट्स इन ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लेग्स। मूवमेंट इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में ये मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कैसे पूरी कंप्लीट होती है? लेग्स के द्वारा होती है। नॉर्मल सी बात है, हमारे भी लेग्स होते हैं। हम एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, तो हम किससे जाते हैं? लेग्स से तो जाते हैं ना। तो ऐसे ही
एनिमल्स के भी लेग्स होते हैं, एनिमल्स भी कैसे जाते हैं, लेग्स से जाते हैं। फिशेज डू नॉट possesses legs, लेकिन फिश की तो कोई पैराग ही नहीं होती है। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, वो कैसे अपनी स्विम करती है, कैसे तैरती है, स्विम कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। फिन्स मीन्स पंखों से करती है, पंखों की हेल्प से वो क्या करती है, स्विम करती है। विंग्स मेक इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फ्लाई। अब हमने बोला था एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स, ये तो लेग्स के द्वारा करते हैं, लेग्स की हेल्प से करते हैं, हम चलते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। लेकिन अब आती है बात बर्ड्स की। बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, देखो फिश क्या होती है, फिश तो अपनी पंखों से करती है, स्विम करती है, नहीं करती है, और बर्ड्स कैसे करते हैं, अब बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। विंग्स मेक इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स मीन्स क्या होता है, पंख। मेक इट पॉसिबल, ये बनाते हैं, संभव बनाते हैं, फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। मतलब पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स जो होते हैं, वो फ्लाई उड़ते कैसे हैं, वो पंखों से उड़ते हैं, तो उनके लिए गति इस तरीके से हो गई, उनके लिए मूवमेंट इस तरीके से होती है। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर विच मूवमेंट इज डन। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं फॉर विच मूवमेंट इज डन, मतलब जैसे बहुत सारे जो मूवमेंट की जो प्रोसेस होती है वो डन होती है, पूरी कंप्लीट होती है। दीज रीजंस आर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ये कौन कौन से होती है, फूड खाना खाना होता है, शेल्टर मीन्स आश्रय होती है, आश्रय हम लेते हैं ना कि हम शेल्टर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो पेड़ की छाया मिलती है, नहीं मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, शेल्टर। एंड प्रोटेक्शन मिलती है, हमें सुरक्षा मिलती है। प्लांट्स आल्सो एग्जिबिट मूवमेंट। प्लांट जो होते हैं वो भी हमें मूवमेंट शो करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बर्ड कैसे करते हैं, पक्षी कैसे करते हैं। पक्षी कैसे करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने पंखों के द्वारा, विंग्स के द्वारा क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स एंड लीव्स, फ्लावर और लीव जो होती है यूजुअली शो मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट। फ्लावर एंड लीव्स जो होती है सामान्यतः शो मूवमेंट शो करती है टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट के टाइम, सनलाइट क्या होता है, सनलाइट जो होती है जब सूर्य की धूप उन पर पड़ती है, जब सूर्य की धूप पेड़ पौधों पर पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती है, तब वो सेंट क्या शो करते हैं, मूवमेंट की प्रोसेस शो करते हैं। द leaves and petals of various flowering plants open and close with the sunrise and the sunset। जो leaves and petals होती है, जो पंखुड़ियाँ होती है, leaves पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ, और various flowering प्लांट्स के फ्लावर पत्तियों को देखा होगा आपने, पंखुड़ियों को देखा होगा, कभी तो ओपन हो जाती है, बिल्कुल खिल जाती है, और कभी बिल्कुल मुरझा जाती है। आपने शाम के टाइम देखा होगा, बिल्कुल मुरझा जाती है, और सुबह होती है जब सूर्य की धूप होती है तब वो क्या होती है, बिल्कुल खिल जाती है। तो इसी तरीके का उनका मूवमेंट होता है, मतलब मुरझाना और खिलना, इस तरीके का मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्लांट्स का मूवमेंट कहलाता है। ओके, द पिचर प्लांट एक पाया जाता है, आल्सो एग्जिट। पिचर प्लांट क्या होता है बताओ, सोचो, पिचर प्लांट क्या होता है, छुरमुई का पैदा देखा है सबने, छुरमुई का पैदा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है, छुरमुई का पौधा होता है जिसको हम टच करते हैं, एक फिंगर भी लगा देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और जैसे ही उसे टच या 2 मिनट के आफ्टर क्या होता है, वो बिल्कुल खिल जाता है वापस से। ऐसे ही हम दोबारा टच करते हैं तो वो फिर मुरझा जाता है और फिर बाद में खिल जाता है। इस तरीके की ये क्या होती है, मूवमेंट होती है। द पिचर प्लांट आल्सो एग्जिस्ट मतलब होता है, एग्जिबिट मतलब होता है जैसे अस्तित्व रखती है, मूवमेंट गति को अस्तित्व रखती है। व्हेनेवर एनी इंसेक्ट सिट्स ऑन इट, जब भी कोई इंसेक्ट कीड़ा जो होता है, इंसेक्ट यदि उस पर बैठ जाता है पिचर प्लांट पे, तो वो ये चीज़ इस मूवमेंट को शो करती है, मुरझाना और खिल जाना। इट क्लोजेज इट्स माउथ इंस्टेंटली, मतलब उसका मुरझाना और खिलना, ये किसके क्या बोलते हैं, इट क्लोजेज इट्स माउथ, अपने मुंह को बंद कर लेती है, शीघ्र ही अपने मुंह को बंद कर लेती है, मतलब मुंह बोलते हैं, उसकी पत्तियों को क्या बोलते हैं, इसने माउथ वर्ड यूज किया गया है। दस इस प्रकार इट कैन बी सेड, इस तरह हम कह सकते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट सम वे और द अदर। ऑल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, शो मूवमेंट शो करती हैं, सम वे किसी और तरीके से, और द अदर तरीके से। But the non-living things do not exhibit movement as they are lifeless and do not any requirements to fulfill। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एग्जिबिट नहीं करती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में हमने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें यदि फॉलो नहीं कर रही है तो उसे क्या बोल देंगे आप, नॉन लिविंग थिंग्स। तो वही होती है कि इन मूवमेंट की प्रोसेस यदि नहीं पाई जाती है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, तो वो क्या कहलाती है, नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, विकास और वृद्धि।
विकास और वृद्धि होती है जब इंसान की किसी भी चीज़ में क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब पढ़ते हैं हम ग्रोथ में कैसे समझाया हुआ है। ग्रोथ इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ग्रोथ क्या है, अनदर क्या है, अनदर अन्य दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो हमने पढ़ लिया मूवमेंट और दूसरा क्या है, ग्रोथ। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स। इसकी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं जो है, दैट इज फाउंड, ये पाई जाती है इन ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। व्हेन यू वर बॉर्न, यदि आप पैदा होते हो, व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा होते हो, यू वर अ स्मॉल बेबी, आप छोटे से बच्चे होते हो। सही बात है, हम जब पैदा हुए थे तो छोटे से बच्चे थे ना, छोटे से स्मॉल बेबी थे। लेकिन अब क्या हो गया, हम बहुत बड़े हो गए, तो मतलब वो छोटे से बच्चे से इतना बड़ा हो जाना, वो क्या होता है, ग्रोथ कहलाता है। देन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, यू ग्रो इनटू अ चाइल्ड, आप क्या होते हो, चाइल्ड से ग्रो होते जाते हो, बच्चे से क्या होते हैं, धीरे 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 बड़े होते जाते हो। देन एन अडल्ट, आप जवान हो जाते हो। एंड देन अ ओल्ड पर्सन, और क्या फिर क्या हो जाते हो, बूढ़े व्यक्ति हो जाते हो। दिस फिनोमेनन, फिनोमेनन होता है घटना, इस तरीके की प्रोसेस, इस तरीके की घटना को हम क्या बोलते हैं, ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग, बढ़ने की इस घटना को, मतलब एक छोटे से बेबी से फिर बढ़ना, फिर उससे ज़्यादा बढ़ना, इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ग्रो टू बिकम अडल्ट्स। प्लांट्स और एनिमल्स, अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स एनिमल्स कैसे करते हैं, एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। एनिमल्स क्या होता है, पपी होता है, छोटा सा होता है, फिर बाद में क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है, एक डॉग बन जाता है, और डॉग बनने के बाद फिर उसमें टाइम हो जाता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपने छोटा पौधा देखा होगा आपने, छोटा प्लांट होता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, वो बड़ा सा ट्री बन जाता है। तो इस तरीके की तीनों चीज़ क्या होती है, ग्रोथ शो करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स आर आल्सो ग्रो टू बिकम अडल्ट्स। क्या होता है ये, आल्सो ग्रो टू बिकम अडल्ट्स, मतलब ये भी जवान होते हैं, ये भी बड़े होते हैं। दे आर आल्सो इन साइज एंड शेप, मतलब ये साइज में भी ग्रो करते हैं और शेप में भी ग्रो करते हैं, मतलब आकार में भी और साइज में, दोनों में क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो वेरी स्लोली, प्लांट जो होते हैं वो धीरे 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 बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ग्रोज वेरी स्लोली। सीड मीन्स बीज, बीज लेके आते हैं ना कोई भी प्लांट लगाने के लिए, तो सीड जो लेके आएंगे हम वेरी स्लोली, मतलब धीरे 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 क्या करता है, बढ़ता है। सीड ग्रोड इनटू अ स्मॉल प्लांट इन अ फ्यू डेज। सीड ग्रोज, मतलब सीड जो बढ़ता है वो क्या होता है, एक प्लांट, छोटा प्लांट बनने में, एक छोटा पौधा बनने में उसे बहुत दिन लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं। देन द स्मॉल प्लांट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिकम अ ट्री। स्मॉल प्लांट जो होते हैं टेक्स, मतलब बनने में बहुत लंबा समय लेता है। देखो बीज से क्या बनता है स्मॉल प्लांट, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसकी जड़ें बनती है, उसकी सारी रूट्स खुलती है, वो धीरे 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 छोटा पौधा बनता है, स्मॉल प्लांट बनता है। फिर स्मॉल प्लांट को बहुत टाइम लगता है बड़ा सा प्लांट बनने में। तो यही चीज़ बताई गई है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे होती है। द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो नहीं करती हैं। दे रिमेन सेम इन शेप एंड साइज थ्रू देयर लाइफ, मतलब अपने जीवन काल के दौरान वो सेम शेप और साइज में क्या होती है, सेम रहती है। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रीथिंग। यस, नेक्स्ट ब्रीथिंग कर लेते हैं हम। नेक्स्ट ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना, कि सांस किस तरीके से लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में तो आपको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स में हम सांस लेते हैं, एनिमल्स भी हमारे सांस लेने पे लिव रहते हैं, हम जीवन जीते हैं ना हम। और प्लांट्स कैसे लेते हैं वो भी हम देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड CO2। जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती है, एयर लेती हैं कंटेनिंग मिली हुई ऑक्सीजन और CO2 को मिलाकर हम लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना। इस तरीके की फिनोमेनन को, इस तरीके की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, सांस लेना, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन में, सांस लेने में ऑक्सीजन इज टेकन इन ऑक्सीजन को तो क्या लेते हैं, हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट मीन्स देते हैं। CO2 तो क्या देते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लेते हैं। एनिमल्स, मोस्ट ऑफ दैम, एनिमल्स में बहुत से एनिमल्स जो होते हैं, एंड द ह्यूमन रेस्पायर, ह्यूमन्स जो होते हैं सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नोज। किसकी हेल्प से लेते हैं, नोज की हेल्प से लेते हैं। हम सबको पता है हम सांस किससे लेते हैं, नोज की हेल्प से करते हैं ना हम, तो इसलिए
ब्रीथ थ्रू होल्स इन देयर बॉडी। इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स कैसे लेते हैं? इंसेक्ट्स को तो नोज भी नहीं होती। हम देखते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं थ्रू होल्स के द्वारा। होल्स कैसे होते हैं? उनके होते छोटे छोटे होते हैं होल्स, जिनमें घुसे रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, जिनके घर होते हैं, एक तरह के घर कह दो उनको। तो होल्स में इन देयर बॉडी, वो होल्स की हेल्प से क्या करते हैं? वो ब्रीथ लेते हैं। ठीक है। फिशेज ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिशेज किसकी हेल्प से सांस लेती है, ब्रीथ लेती है? गिल्स के द्वारा। गिल्स कैसे होता है? फेफड़ों के द्वारा। ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट ऑफ CO2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स जो होती है वो ऑक्सीजन को लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्लांट्स नहीं होंगे हमारे चारों ओर तो हम भी नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमें देते हैं। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि ह्यूमन और प्लांट। मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ CO2 और ऑक्सीजन। ये क्या होता है? प्लांट तो क्या करते हैं? हम छोड़ते हैं इसको, गिवन आउट। तो प्लांट्स को क्या करते हैं? हम प्लांट को देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स प्लांट CO2 क्या करता है? प्लांट्स को देते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को हमें देते हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीडिंग। फीडिंग मीन्स होता है भोजन करना। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी। फूड जो होता है बेसिक नीड है। हमें भोजन न मिले तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे लिए जीना भी, लिव करना भी बहुत मुश्किल है। इट इज़ इसेंशियल फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। मतलब इसेंशियल ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए और एनर्जी लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स। क्रिएचर्स होते हैं प्राणी, जो एनिमल्स को बोल सकते हैं प्राणी। सभी तरीके के प्राणी को हम क्रिएचर्स बोलते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड। ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं गेट देयर फूड मतलब प्राप्त करते हैं अपने फूड को फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से प्राप्त करते हैं, सही बात है। हम प्लांट से तो लेते हैं, फ्रूट्स हुए या वेजिटेबल हुई, ये सारी प्लांट से तो मिलती है हमें। एंड स्मॉल क्रिएचर्स से मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं? जो मांस मछलियाँ खाते हैं वो क्या करते हैं? क्रिएचर्स को खाते हैं। तो इन तरीके से इन दोनों चीज़ों से हमारा फूड मिलता है हमें। दे ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ। और वो हम किससे खाना खाते हैं? हम या जो एनिमल्स हैं वो किसकी हेल्प से खाना खाते हैं? फूड कैसे करते हैं हम ईट? माउथ की हेल्प से करते हैं। तो माउथ की हेल्प से हम फूड को ईट करते हैं। प्लांट मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वेटर। प्लांट जो होते हैं, अब प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं वो देखो। प्लांट अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्लांट अपना फूड जो होता है वाटर की हेल्प से बनाते हैं, एयर की हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं एंड ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से बनाते हैं। और कलरफुल, जो कलरफुल क्या रहता है? प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स। अब देखो एक बार समझो प्लांट कैसे बनाते हैं। जैसे कि सूर्य की जो सनलाइट होती है, सूर्य की जब धूप आती है तो वो क्या करते हैं? सूर्य की धूप से एनर्जी लेते हैं। एक तो हम पानी डालते हैं, प्लांट्स को पानी डालते हैं तो वो उससे भी ग्रोथ करते हैं, राइट। और एक सूर्य की धूप जो होती है, यदि धूप नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं होगा। सूर्य की धूप जो होती है उससे उसको एनर्जी देती है, जिससे वो पत्तियाँ क्या होती हैं? उसकी लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? खिल जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। मतलब सूर्य की धूप से और वाटर से जो उन्हें फूड मिलता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक, सूर्य की धूप से, सनलाइट से। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस तरीके की प्रोसेस को, इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब नॉन लिविंग थिंग को कोई ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।